हेलो फ्रेंड्स, अमित कौशल जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। सेक्टर 17A में एक ही ब्रांच है और कोई हमारी कहीं पे भी ब्रांच नहीं है, चंडीगढ़ में ही है। ओके, तो आज जैसे मैंने लाइव सेशन रखा था, कैप नंबर आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, जो एलोकेशन हुई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, वो डिस्प्ले हो भी गई है। और ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ये मिली है, जैसे मैंने वीडियो में भी शेयर किया था, कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे वो हायर एजुकेशन चाहे वोकेशनल एजुकेशन वाले, तो उनको जो सीट एलोकेशन होने वाली है वो 50 से लेके 150 सीट्स पर इंस्टीट्यूशन होने वाली है। दिस इज व्हाट वी गॉट ऑफ द रिकॉर्ड। ऑल्दो अभी राइटिंग में ये चीज़ आने वाली है, तो जैसी आएगी आपसे वो भी शेयर करूंगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, जो शायद लाइव पे हम नहीं कर पाए। पहली बात, अब जो आने वाले टाइम है उसमें ये जो लेवल 1 लेवल 2 की प्रोसेसिंग है ये मैटर नहीं करने वाली। जैसा आपने लाइव में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इवन ग्रुप ऑफ 8 में अप्लाई किया हुआ था, 90 दिन हो गए थे, अभी तक उनका वीज़ा का डिसीजन नहीं आया था। और उसके अलावा भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ का डिसीजन का टाइम भी ऑलमोस्ट लेवल 2 के बराबर ही है। और वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ वीज़ा ग्रांट रेट भी अभी नहीं मिल रही है। तो ये लेवल वाला दिमाग में जो फंसा हुआ है इसको हटाओ, पहली बात। दूसरी, इट इज गोइंग टू बी मोर देन एट लीस्ट, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग सीइंग दी सिचुएशंस, और 90 to 95% वीजा सक्सेस रेट रहने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। उसके पीछे बड़ी सिंपल रीजनिंग है। वो क्यों रहने वाला है? क्योंकि पहले क्या था, पहले यूनिवर्सिटीज वर गिविंग ऑफर लेटर्स, एंड नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स, एंड देन COEs टू स्टूडेंट्स। कोई उसका क्वांटिफिकेशन नहीं थी कि कितने बच्चों को वीज़ा देना चाहिए, कितनी सीट से। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्वांटिफाई हो गई हैं। हर एक यूनिवर्सिटी को, हर एक इंस्टीट्यूशन को नंबर्स दे दिए गए हैं, नंबर एलोकेट कर दिए गए हैं, और नंबर जो एलोकेट किए गए हैं दे विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड दी सो मेनी सेक्टर्स लिंक टू दोज यूनिवर्सिटीज एंड दोज एरियाज। तो अब क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी को एक कैपिंग नंबर दे दिया गया है, तो यूनिवर्सिटी वुड नॉट वांट एनी नंबर टू जस्ट गो अवे, क्योंकि हर एक सीट के ऊपर एक प्रीमियम, एक वैल्यू पड़ गई है, वैल्यू लग गई है। तो उसी तरह से अब एम्बेसी भी, क्योंकि उन्होंने ये नंबर दे दिया कि इतने बच्चे हमने अगले साल में रिक्रूट करने हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी जितनी भी COEs इशू करेगी, ऑफ कोर्स COEs इशू होंगी अकॉर्डिंग टू द कैप्स नंबर्स गिवन टू देम, एंड COE as far as I think, this is my own belief, COE would be as good as visa, like it is in the UK. cash letter is as good as visa. तो जो एक जैसे कहते हैं ना कि एंजाइटी का माहौल है, पैनिक सिचुएशन बनती है वीजा फाइल करने के बाद उसके अभी लोगों को, तो वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। ऑफ कोर्स इस चीज के ऊपर, इसको रियलिटी में होने में पता हमें तभी चलेगा जब हम जैन या फेबेंटेक की जो फाइलें लगी होंगी उनके ऊपर डिसीजन आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से ये होने वाला है। बट लाइकलीहुड यही है कि 95% के करीब जो है वो वीजा सक्सेस रेट होने वाला है, क्योंकि एम्बेसी वुड आल्सो वांट दैट ईच यूनिवर्सिटी जो है वो अपने नंबर्स को फिल कर पाए, ताकि जो इकोनॉमिक नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को और मल्टीपल इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल एजुकेशन उनको ना पड़े। ये हो गया वीजा ग्रांट रेट। पहले मैंने बता दिया लेवल्स का। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्योंकि एलोकेशन बहुत कम हुई है, तो बहुत मतलब ऑनशोर शिफ्टिंग या शफलिंग नहीं होगी, क्योंकि आप तभी छोड़ के दूसरी जगह जाओगे अगर आपको वहां से COE मिलेगी। COE क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन को जहां पे स्टूडेंट छोड़ के जाता था, प्राइवेट छोटे कॉलेजेस में या प्राइवेट हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में भी, वहां पे दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड विद सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो जैसे उसका 100 या 150 जो भी लिमिट है वो पूरा हुआ, उसके बाद दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग यू। एक और चीज, उन्होंने अपनी ट्यूशन फी भी, दे आर डबलिंग और ट्रिपलिंग देयर ट्यूशन फी। जो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे, वेट डिप्लोमा जो कॉलेजेस थे, जो $8,000 में भी साल की फीस देते थे, तो अब वो 8 से तकरीबन 20 से 24,000 उनकी फीस होने वाली है, क्योंकि वो सर्वाइव तभी कर पाएंगे इतने कम नंबर से अगर वो अपनी फीस को बढ़ाएंगे। और उनकी जो फीस है, उनको वो नंबर पे भी फीस लोग दे देंगे, क्योंकि उनको सीट्स बहुत कम है जो भरने वाली है। एक और चीज, बहुत सारे लोग जो जिसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे एजेंट्स थे या हैं अभी भी, जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन पकड़ रहे हैं,
सो दे विल नॉट हैव एक्सेस टू द सीट्स, क्योंकि जो सीट्स हैं वो उन्हीं एजेंट कंसल्टेंट्स तक ही सीमित हो जाएंगी जो कि बड़े पुराने या डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक्ड हैं। अदरवाइज क्योंकि कोई भी एजेंट नहीं चाहेगा कि मैं अपनी सीट जो एलोकेटेड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, जब तक मान लो आई एम एन एजेंट और मेरे को एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मिली है जहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स है, अगर मैं अपने आप से वो सीट्स नहीं भर पा रहा हूँ तभी मैं किसी दूसरे को वो सीट्स आके सबलेट करूंगा या दूंगा, सब एजेंट को दूंगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं ही खुद कर पा रहा हूँ तो मैं क्यों दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले कनाडा में सीट्स के ऊपर बड़ी मारामारी हो गई थी, लोगों को सीट ही नहीं मिल रही थी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया में लाइकलीहुड होने वाली है। आप अगर स्पाउस केस के लिए जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, वी आर एक्सेप्टिंग स्पाउस केसेस प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं, हम पहले फिल्ट्रेशन अपने लेवल पे ही कर देते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पाउस केसेस विल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर मास्टर डिग्रीज। बैचलर के लिए अगर कोई जाना चाहता है यानी +2 के बाद स्पाउस केस नहीं एक्सेप्ट किया जाता। पहली बात, मैरिज शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड। स्पाउस जो है उसकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, स्पाउस ग्रेजुएट हो, साथ में एम्प्लॉयड हो, अच्छी उसकी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो सैलरी ले रहा हो या बिजनेस हो, प्रॉपर प्रूफ्स होने चाहिए। सारा पैसा जो है वो स्पाउस या स्पाउस के पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, दोनों में डिवाइडेड होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। उसके अलावा जैसे अगर आप टेलीफोनिकली क्वेरी करते हो या मिलके जाते हो तो हम उसके आपको तब भी हम बता देंगे कि हाँ कौन क्वालिफाई करता है कौन नहीं करता है। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एजेंट तो ये बोल रहे हैं कि आज नेट पे कोई स्टूडेंट ने 2-3 ने हमें कॉल की कि जी ऑस्ट्रेलिया तो स्पाउस केस ले ही नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया इज एक्सेप्टिंग स्पाउस केसेस ऑल्सो, एंड द गुड थिंग अबाउट स्पाउस केसेस इज स्पाउस केसेस वाले स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू स्टे इन द सेम यूनिवर्सिटी देन दी सिंगल स्टूडेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में तो डू कॉल अस। और एक और चीज है, मैं अभी ये शायद कल एक और वीडियो बनाऊंगा ACAP कॉलेज के बारे में। ये जो कॉलेज है दिस इज स्पेशलाइज्ड कॉलेज है फॉर साइकोलॉजी कोर्सेज, सोशल वर्क एंड काउंसलिंग कोर्सेज। ये वो कोर्सेज हैं जो कि SOL लिस्ट में आते हैं, मतलब विच कैन लीड टू द लॉन्ग टर्म स्टे ऑफ अ स्टूडेंट। तो इसके बारे में कल डिटेल में बात करूंगा, कौन कौन से कोर्सेज है, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, फीस कितनी है और क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कैंपसेस है इसके। हर जगह है, मेलबर्न में है, सिडनी में है, एडिलेड में है, मेरे ख्याल ब्रिस्बेन में भी है और पर्थ में भी है। तो आपको किसी भी सिटी में जाना होगा तो आप इसमें अप्लाई। अब ये देखना होगा हमें कि इसको सीट्स कितनी मिलती हैं और उस हिसाब से, बिकॉज वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट दिस कॉलेज, सो उस हिसाब से हम कल या परसों मैक्सिमम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में। तो अब वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी तरह वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अनफॉर्चुनेटली वीजा जिनका नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, गैप है जिसका GT क्लियर नहीं हो रही, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज जिद छोड़ के कि मेरे को तो जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरा रिश्तेदार है, आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाइए, किसी से भी करवाइए, कोई भी अच्छा एजेंट हो जिसको नॉलेज हो। अगर आपको 3-4 अच्छे एजेंट्स ने बोल दिया कि आपका नहीं हो सकता तो जिद करने की जरूरत नहीं है। जिद की वजह से ही हम कुछ ऐसे एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो आपको आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल देंगे कि हाँ जी हम हमें दे दो, हम करवा देंगे, और बाद में फिर आप उनके चक्कर लगाते हो और फिर आप बहुत सारी टाइम वेस्ट करते हो, पैसा वेस्ट करते हो। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए, असेस करवाइए अपनी फाइल। अगर आपको जो अच्छा एजेंट है कोई भी हो, बहुत सारे अच्छे एजेंट्स भी हैं, आपको 3-4 अच्छे एजेंट बोल देते हैं कि भाई तेरा इन वजह से, रीजनिंग लो कि क्यों नहीं हो सकता, इन वजह से आपका नहीं हो सकता, तो प्लीज डोंट बी एडमेंट टू ऑस्ट्रेलिया, लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उनके लिए नियरेस्ट डेस्टिनेशन मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड है, क्योंकि वहां से अगर आप लेटर ऑन आना भी चाहते हो, और इवन यू कैन विजिट ऑस्ट्रेलिया ऑन विजिटर वीजा ऑल्सो व्हाइल यू स्टडी इन न्यूजीलैंड। एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद UK यू कैन गो, जर्मनी यू कैन गो, Canada you can go, USA, depending upon your profile and your interest, you should at least जब आप अप्लाई करते हो तो अपने 2 डेस्टिनेशन दिमाग में लेके चलिए। ऑस्ट्रेलिया तो है ही है फर्स्ट चॉइस, अगर बाई चांस मेरा इसमें नहीं होता तो मेरे पास ये बैकअप पॉइंट जो प्लान है वो होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना टाइम और मनी बर्बाद करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ज़रूर इसको शेयर कीजिए। स्पाउस केसेस वाले हमें ज़रूर कॉल करें, और ज्ञान लेने के लिए बहुत दुनिया कॉल करती है, हमें बिजनेस देने के लिए भी कॉल करें, तो उससे बहुत आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, और हमारा उस पे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है वो होगा। थैंक यू सो मच।